तो मैं गई थी आज पार्क काफ़ी दिनों के बाद मुस्तफ़ा के लेकर वॉक के लिए। तो यहाँ पर जो है विंटर फेस्टिवल एक चल रहा था। मैं समझ रही थी कि शायद ये एंड हो गया है, बट ये अभी भी है। शायद ये अभी विंटर वेकेशंस जब तक हैं बच्चों की तब तक ये ओपन है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई ना कोई फेस्टिवल वगैरह आता रहता है और बहुत ही कलरफुल सा ये बच्चों के लिए था। यहाँ पर सामने स्टेज था, कुछ स्क्रीन टाइम था बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चे जो है वो थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह कर रहे थे, थोड़ी बहुत गेम्स थी और मतलब कि स्टेज बना हुआ था आई थिंक सिंगिंग के लिए या कोई कंपटीशन के लिए। अच्छा खैर, अभी ये जो है शाम का टाइम है तो यहाँ पर अभी लोग आना शुरू हुए थे, इसलिए इतना कम रश है, वरना बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं समझ रही थी कि अभी जो है वो लोग कम आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर निकल रही थी ना तो अभी लोग एंटर हो रहे थे। मुझे देख कर हो रहा था कि मुस्तफ़ा कब मतलब कि इस तरह से यहाँ पर जाके खेलेगा, एंजॉय करेगा, क्योंकि लास्ट यहाँ पर जो है समर का भी एक आया था, कुछ वाटर फेस्टिवल कुछ इस तरह का था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो समर्स में था। तब भी मुस्तफ़ा उनके अकॉर्डिंग अभी बहुत छोटा है, जो उन्होंने मतलब कि एज लिमिट्स रखी हुई थी। यहाँ पर जो था वो मतलब कि 15 kg से स्टार्ट हो रहा था, मतलब कि वेट वाइज था यहाँ पर। और बस यहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट था और ये सामने फ़ोटो बूथ था और बच्चे यहाँ पर अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे और कुछ स्टॉल्स वगैरह थे। यहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप्स थी, बट आई नो कि बहुत एक्सपेंसिव शॉप्स होंगी। काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉल्स हैं या ये शॉप्स हैं जो छोटी छोटी सी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाली थी, उनमें कुछ स्टॉक ही नहीं था। जैसे कि ये है, अभी ये बिल्कुल खाली हो चुकी थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। पता नहीं शायद थोड़ी देर में ये ओपन हो। और इस तरह से ये बने हुए हैं, यूँ लाइन से यूँ शॉप्स थोड़ी सी बनाई हुई थी उन्होंने, ज़्यादा क्लोथिंग का ही था। और बस यहाँ से मैं जब बाहर निकल रही थी तब काफ़ी ज़्यादा मैंने फूड स्टॉल्स देखे थे और लोग इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी पिकनिक कर रहे थे, अपनी थोड़ी सी पार्टी वगैरह, अपना फैमिली टाइम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो तब फिर यहाँ पर लोग जो है वो बाहर निकलना तब प्रेफर करते हैं कि बच्चों को भी छुट्टी हो और फिर ही हम जाकर कहीं फैमिली जो है एंजॉय करें। तो बस यहाँ पर मैं मुस्तफ़ा को लेके जा रही थी प्ले एरिया में थोड़ा सा, ताकि वो स्लाइड वगैरह ले ले। ऐसा उसको स्लाइड लेना आ गया है और वो थोड़ा सा स्विंग ले लेता है, तो उस पर थोड़ा सा एंजॉय कर लेता है। तो बस उसको मैं यहाँ पर लेकर आ रही थी और यहाँ पर इन्होंने जो है ये फूल लगा दिए हैं। सऊदीया जाने से पहले मैंने देखा था कि वो यहाँ पर गार्डनिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने फ्लावर्स लगा दी, बहुत प्यारे। मुस्तफ़ा को लेके मैं बहुत जल्दी प्ले एरिया से बाहर आ गई थी, वॉक करते हुए मैं घर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ बच्चे थे और वो इतना मतलब कि यार झूलों के साथ पता नहीं अजीब तरीके से खेल नहीं रहे थे, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से झूलों के ऊपर ना उछल रहे थे, उनको सीसॉ को ऊपर नीचे कर रहे थे हाथ से ज़ोर से ना। बड़े बड़े बच्चे थे। ये प्ले एरिया जो है बहुत छोटे बच्चों के लिए है, लाइक 5 to 7-6 ईयर्स के बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े झूले नहीं थे। तो खैर फिर मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने थोड़े से काम किए और बस यहाँ पर जो है फिर मैं कपड़े आयरन करी थी। मैंने कहा फ्राइडे है तो मैं कपड़े वगैरह जो है वो भी से प्रेस करके अपने भी और हस्बैंड की भी रख लेती हूँ। मुस्तफ़ा को सामने मैंने बिठा दिया था, उसके टॉयज़ रख कर। आजकल उसके जो फेवरेट टॉयज़ हैं वो ब्लॉक्स हैं, तो वो ब्लॉक्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, बट उसकी कोशिश थी कि वो मेरे पास आकर ये आयरन को पकड़े और इसके साथ खेले, और मैं उसको वहाँ पर बिठाया हुआ था। यह नेक्स्ट मॉर्निंग फ्राइडे को मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए प्रोटीन शेक। तो उन्होंने कहा था इसमें थोड़े से नट्स, थोड़ी सी खजूर, 1-2 इंजीर डाल कर मुझे जो है एक अच्छा सा प्रोटीन शेक बना दो। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो अपने लिए भी फिर मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ मैं अपने लिए अलग से क्या बनाऊँ, फिर अलग अपने लिए, हस्बैंड के लिए, मुस्तफ़ा के लिए अलग से ब्रेकफास्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने फिर कहा कि मैं अपने लिए भी प्रोटीन शेक ही बना लेती हूँ। काफ़ी हेल्दी होता है, इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की थी, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि खजूर इतनी ज़्यादा मीठी थी ना, उसी की वजह से बहुत अच्छा से बन गया था। और साथ में जो है वो मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे, हाफ़ बॉयल एग्स वो खाए थे। और शाम को जो है असर के टाइम मतलब कि असर का टाइम तो ख़त्म हो गया था, मैं काफ़ी लेट हो गई थी आज, तो वॉक करने के लिए आई थी मुस्तफ़ा को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद कर रहा था कि उसको बाहर जाना है।
सऊदीया जाने से पहले भी बहुत ज़्यादा वॉक करती थी, मतलब डेली मैं पार्क चली जाती थी, थोड़ा सा मुस्तफ़ा को प्ले एरिया में ले जाती थी, थोड़ी सी वॉक कर लेती थी, तो काफ़ी अच्छा सा रिलैक्सिंग सा जो था वो डे अच्छा सा मेरा स्पेंड हो जाता था। और वहाँ पर भी ज़ाहिर है आप जो तवाफ़ वगैरह करते हो, सही करते हो सफ़ा मरवा, उसकी वजह से तो आपकी बहुत ज़्यादा वॉक हो जाती है और काफ़ी आप में स्टैमिना बूस्ट हो जाता है इस चीज़ का कि आपने वॉक स्टार्ट करनी है। खैर इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी तो हस्बैंड सोए हुए थे, तो मुस्तफ़ा को मैंने थोड़ा सा जो है वो ऐप पर थोड़े से पोइम्स वगैरह लगा दी कि वो राइम्स थोड़ी सी जो है वो सुन ले। और फिर मैंने जो है वो उसके बाद रात को सोने से पहले जो है मैंने बेड सेट किया, सारा बेड अच्छे से साफ़ किया। और बस यहाँ पर जो है मैं अभी भी जो है वो लॉन के कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दिन में जो है काफ़ी गर्मी रहती है, मतलब कि एसी वगैरह या फ़ैन तो नहीं ऑन होता लेकिन गर्मी लगती है फिर भी। तो अभी तक जो दिसंबर का लास्ट चल रहा है और अभी भी जो है मैं मतलब कि लॉन के कपड़े पहन रही हूँ। सो आज जो है ये कॉर्ड सेट था, 3 पीस है ये, तो मैंने ये पहना हुआ था। इसका दुपट्टा जो है वो लॉन का है, सिंपल सा दुपट्टा है, तो बहुत लाइट सा है, छोटे छोटे से दुपट्टे हैं, थैंक गॉड इतनी बड़ी चादरें नहीं है, तो बहुत कंफर्टेबल सा है। जो है रात के 1 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने कहा चलो अपना साइड टेबल जो है ये क्लियर कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ हुआ है, मेडिसिन वगैरह, कुछ मेरी स्किन केयर की चीज़ें और मतलब बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ है यहाँ पर पूरे टेबल में। कुछ मुस्तफ़ा की मेडिसिन वगैरह, उसकी स्किन केयर की चीज़ें वगैरह, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा सब कुछ जो है वो मैं अभी अरेंज करती हूँ। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से अपने साइड टेबल को जो है वो अरेंज करके रखूँ कि हर चीज़ मुझे ईज़िली हर चीज़ का एक्सेस हो। यहाँ पर मैं वही चीज़ें रखना चाह रही थी जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो है मैंने यहाँ से क्लियर किया और ये वाला फ़ोन जो है मैंने चार्ज किया क्योंकि इसमें मेरा जो है सारा पुराना डाटा है, मतलब कि मेमोरीज़ हैं, वो मुझे इस फ़ोन में, नए वाले फ़ोन में जो है वो शेयर करनी है। तो मैंने कहा इसको चार्ज कर लेती हूँ, इसको मैंने चार्ज करके रख लिया था। और बस साथ साथ जो है चीज़ें जो है मैं उनको उनके कंटेनर्स में, बॉक्सेस में डाल के जो है मैं वो साथ साथ अरेंज करके रखती जाऊँगी। मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, अभी मैंने स्क्रंची जो उठाई थी उसमें बहुत ज़्यादा बाल थे लगे हुए, बहुत हेयर फॉल होता है। और ये मेरे हाथ पर ना एक बहुत ही बुरी तरह से जो है वो एक एलर्जी हुई है, तो मैं इसके लिए ये यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी हैंड क्रीम है। पता नहीं क्यों ये मुझे एलर्जी हो रही है, इस तरह लगता है जैसे हाथ जला हुआ है, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी जला नहीं हुआ। दोनों हाथों पे मुझे, इवन दूसरे हाथ पे भी फैलने लग गई है। खैर मैं ग्लव्स वगैरह भी, डिश वॉश करते हुए, मैं बर्तन धोते हुए जो है ग्लव्स वगैरह भी यूज़ करती हूँ। तो बस अब देखा हाथ का क्या बनता है। और इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी और ये साइड टेबल के पीछे गिरी हुई थी, वॉल वाली साइड पे जो है साइड टेबल लगा दिया, तो इसलिए चीज़ें जो है वो पीछे गिर जाती हैं, पता नहीं चलता। नेल कटर, इसकी वजह से मैंने नया नेल कटर का सेट लिया था। और ये कुछ हैंड फ्रीज वगैरह और चार्जिंग वायर वगैरह मुस्तफ़ा के टॉयज़ की, वो भी सब पीछे गिरी हुई थी। और यहाँ पे टेबल पे जो है मैंने इस तरह से अरेंज कर दी है थोड़ी बहुत चीज़ें। अब मैं अपना वाला ड्रॉर जो है ये अरेंज करूँगी। अच्छा, ये वो थ्रेड्स हैं, रील्स हैं जो ममा ने मेरे साथ फर्स्ट टाइम मैं दुबई आई थी तब मेरे साथ भेजी थी। तो यहाँ पर कुछ मेरी ज्वेलरी भी पड़ी हुई है गोल्ड की, ये बैंगल्स हैं जो मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, बाहर वगैरह जाने वक्त। घर में नहीं पहने जाते यार, काम वगैरह करना होता है और मुस्तफ़ा को भी लग जाती है, इसलिए फिर मैं बैंगल्स घर में नहीं पहनती। और ये कुछ बालियाँ हैं, ये मैंने इस तरह से अपने ड्रॉर में ही रखी हुई होती हैं ताकि मुझे ईज़िली मिल जाएँ। और यहाँ पर मैं जो है ड्रॉर में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बस सब कुछ ना ऐसे बिखरा बिखरा सा था। थोड़े बहुत मैंने स्नैक्स भी यहाँ पर रखे होते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि रात को मुझे कभी भी भूख लग जाती है, मुस्तफ़ा उठ के बैठ जाता है अक्सर ना दिन में, बल्कि मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ ना, तो उसको भी बिस्किट वगैरह उसके लिए भी रखे हुए थे। और ये परफ्यूम है, 2 साल हो गए हैं और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। ये मेरी इंगेजमेंट पे गिफ्ट मिला था मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से, तो ये तब से मेरे पास है। और खैर यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मुस्तफ़ा की भी चीज़ें रखनी है, वेट वाइप्स वगैरह, इस हिसाब से इसको जो है अरेंज कर लूँगी। और अब अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।